पर श्रावण के महीने में शिव जी की इतनी पूजा क्यों होती है? विशेष रूप से महादेव श्रावण में पूज्य होते हैं। वैसे तो हर रोज हम पूजन कर सकते हैं, पर श्रावण में ही महादेव की इतनी पूजा क्यों? ध्यान से सुनिएगा। मैं कई बात आपको आज श्रावण के बारे में बताऊंगा, पर आपकी जिम्मेदारी है बड़े गंभीरता से और ध्यान से एक एक शब्द पकड़िएगा। श्रावण में ही महादेव का अधिक पूजन क्यों? लोग कांवर लेके जाते हैं, बाबा को जल चढ़ाते हैं, बाबा के लिए उपवास करते हैं और महाराज पूरे सावन भर हर हर बम बम हर हर बम बम होता रहता है। श्रावण महादेव को इतना प्रिय क्यों है? ध्यान दीजिए। जिस समय समुद्र मंथन हुआ ना, उस समय विष भी निकला था और उस विष का मेरे महादेव पान कर गए थे, उस विष को मेरे महादेव पी गए थे। और जब बाबा ने विष को पिया तो बाबा के शरीर में बड़ी जलन होने लगी, क्योंकि बाबा ने विष को अपने गले में रखा था। जब देवताओं ने इस दृश्य को देखा तो इंद्र से निवेदन किया कि आप बादलों को आदेश करें, बारिश हो, ताकि महादेव को थोड़ी शीतलता मिल सके। इंद्र ने बादलों को कहा तुम बारिश करो। बादलों ने खूब जल की वर्षा की और बाबा ध्यान लगा करके उस जल में बैठे रहे। बाबा को शीतलता मिली। सारे देवताओं ने मिलकर महादेव को जल से स्नान कराया था, दूध से स्नान कराया था, दही से स्नान कराया था। दही क्यों चढ़ाते शंकर जी को? क्योंकि बाबा को शीतलता मिलती है। दूध क्यों चढ़ाते महादेव को? क्योंकि महादेव को शीतलता मिलती है। जिन महादेव ने जगत के कल्याण के लिए विष का पान किया और अपने आप को कष्ट दिया, उन्हें शीतलता मिल सके, इसलिए ये सब चढ़ाया जाता है। देवताओं ने अभिषेक किया, बाबा को शीतलता मिली और बाबा ने प्रसन्न होकर इंद्र को आशीर्वाद दिया, इंद्र तुमने बारिश करके मुझे प्रसन्न किया है और मुझे शीतलता मिली है, इसलिए आज से ये श्रावण मास मुझे अत्यंत प्रिय हो गया है। सारे देवताओं ने मिलकर मेरा अभिषेक किया है, इसलिए हे देवताओं मैं वचन देता हूँ कि मेरा अभिषेक करेगा, मैं उसका भंडार भर दूंगा, वो कभी खाली नहीं रहेगा। ये महादेव का आशीर्वाद है अपने भक्तों के लिए। वो कहते हैं मैं भंडार भर दूंगा जो अभिषेक करेगा श्रावण मास में। कुछ दिन पहले हरिशयनी एकादशी आई थी। हरिशयनी एकादशी, जो एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें पता होगा। हरिशयनी एकादशी को भगवान नारायण सोने चले जाते हैं और जब भगवान नारायण सोने चले जाते हैं तो सृष्टि का कल्याण करने के लिए घूम रहे हैं। आप जितना पवित्र आचरण करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। न जाने कब मेरे महादेव की दृष्टि आपके ऊपर पड़ जाए और आपका कल्याण हो जाए। सज्जनों, श्रावण में लोग सोमवार का भी व्रत करते हैं। सोमवार का व्रत सज्जनों अवश्य करिए। कई लोग तो 16 सोमवार का व्रत भी करते हैं। जो 16 सोमवार का व्रत करना चाहते, मैं उनसे निवेदन करूं, श्रावण मास के सोमवार से ही 16 सोमवार का व्रत आप उठाइए और लगातार 16 सोमवार तक व्रत रहकर भगवान शंकर की उपासना करिए। जो लोग भी 16 सोमवार का व्रत करना चाहते हैं, आप श्रावण से 16 सोमवार का व्रत करिए। कई लोगों के भीतर ऐसी भ्रांति रहती है कि 16 सोमवार का व्रत केवल कन्याओं को करना चाहिए। नहीं, अगर 16 सोमवार का व्रत कन्याएं करती हैं तो उन्हें मन चाहा वर प्राप्त होता है। पर अगर कोई विवाहित मैया इसका व्रत करे तो उसके पति की आयु लंबी हो जाती है। 16 सोमवार का व्रत भाइयों के लिए भी बताया गया है। अगर भाई लोग भी 16 सोमवार का व्रत करें तो उनके घर में, परिवार में सुख शांति आती है और पति पत्नी दोनों एक साथ करें तो पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। आपके मन में ये भी प्रश्न होगा कि महाराज जी सोमवार का व्रत करने का नियम क्या है?
मैं आपको सोमवार के व्रत करने का नियम बताऊं, ध्यान से सुनिए। सुबह उठिए, स्नान करिए। स्नान करके सबसे पहले सूर्य भगवान को आप अर्घ दीजिए। उसमें लाल फूल डाल करके, रोली इत्यादि डाल करके भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए। अगर आपके आसपास कोई मंदिर है, शिव मंदिर है, तो आप भगवान शंकर के यहाँ जा करके भगवान शंकर को 1 लोटा जल, बिल्वपत्र अर्पित करिए और उनके सामने कपूर का दीप जलाइए आप। और कपूर का दीप जला करके भगवान शंकर की आरती करिए और महादेव के सामने संकल्प लेकर अपने व्रत का आरंभ करिए। और अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो घर के मंदिर कक्ष में जाइए, जो घर में ही आपने पूजन कक्ष बना रखा है, वहाँ भगवान शंकर के सामने कपूर का एक दिया जलाइए और कपूर प्रज्वलित करके बाबा की आरती करिए और संकल्प लेकर व्रत का आरंभ करिए। पूरे दिन भर आप नमः शिवाय का जप करिए। अगर हो सके तो नमः शिवाय, न हो सके तो महादेव 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 दिन भर जितना हो सके आप जप करिए। सफ़ेद वस्तु का दान करिए। महादेव को सफ़ेद वस्तु बहुत प्रिय है, सफ़ेद पुष्प बहुत प्रिय है, सफ़ेद वस्त्र बहुत प्रिय है। सफ़ेद वस्त्र धारण करके महादेव का पूजन होता है। हनुमान जी का पूजन लाल वस्त्र पहन के होता है, पर शंकर जी का पूजन सफ़ेद वस्त्र धारण करके होता है। सफ़ेद आसन पे बैठ के होता है। तो सफ़ेद वस्तु का आप दान करिए। चावल हो, रुई के भी दान का विधान बताया है, रुई भी दान कर सकते हैं आप। तो सफ़ेद वस्तु का दान करिए और अगले दिन पारण करके अपने व्रत को पूर्ण करिए। संत जन कहते हैं, ग्रंथ ऐसा कहते हैं कि जो इस प्रकार सोमवार का व्रत करे, महादेव की कृपा उनको अवश्य ही प्राप्त होती है। जो लोग सोमवार का व्रत रहते हैं, व्रत रहने का लाभ सुनिए। सोमवार का जो व्रत रहते हैं, पहला लाभ तो ये है कि जो भी सोमवार का व्रत रहते हैं उनका मन शांत होता है और उनके जीवन से तनाव दूर होता है। दूसरा लाभ, जिन बेटियों का विवाह नहीं हो पा रहा, किसी कारण उसमें विलंब हो रहा है, अगर वो सोमवार का व्रत करे तो बाबा की कृपा से विवाह का योग बन जाता है और उन्हें मनचाहा पति प्राप्त होता है। तीसरा लाभ, अगर विवाहित जोड़ा सोमवार का व्रत करें एक साथ तो वो दीर्घायु होते हैं, घर में सुख शांति आती है। चौथा लाभ, अगर सोमवार का व्रत युवा बच्चे करें तो उनको जो सफलता में अड़चन आ रही है उसमें भी लाभ मिलता है। पांचवा लाभ, उपवास करने से शरीर पवित्र होता है, मन शांत होता है। छठा होगा, रोज ही शंकर जी के मंदिर में जाकर के फूल माला जल चढ़ाइए, पर मन पवित्र नहीं है, मन में पाप भरा है तो कल्याण नहीं होने वाला। और एक ही व्रत किया, एक ही दिन बाबा के सामने गए, पर पवित्र भाव लेकर गए और बड़े भाव से बाबा को एक ही बार पुकार लिया तो बाबा की कृपा बरस जाएगी। भगवान भाव देखते हैं, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही तो सार है। एक बेल का पेड़ आप लगाइए तो एक मंदिर स्थापना करने का जितना पुण्य मिलता है, एक मंदिर के निर्माण करने का जितना पुण्य मिलता है, एक बेल का पेड़ लगाने से आपको वो पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए बेल का पेड़ आप अवश्य लगाइए। इस श्रावण मास में आपको कहीं जगह मिल जाए तो आम का वृक्ष लगाइए, ये बड़ा फलदायी है। आंवले का वृक्ष लगाइए, इससे प्रकृति की भी सुरक्षा होती है और महादेव की भी कृपा प्राप्त होती है। एक बात और मैं कहूँ और कहता हुआ फिर आपको शिव विवाह की ओर ले चलूँ, कभी भी सोमवार को बिल्व पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। सोमवार को कभी भी बिल्व पत्र मत तोड़िए। सोमवार का पूजन आपको करना है तो आप रविवार की शाम को बिल्व पत्र तोड़ के रख लीजिए और सोमवार को वहीं आप अर्पित करिए। उसे त्याज्य नहीं माना जाएगा, उसे बासी नहीं माना जाएगा, वो ताज़ा ही रहेगा। सोमवार को बिल्वपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। आप सभी महादेव का पूजन करें,
बाबा की उपासना करें, क्योंकि महादेव बड़े सरल हैं, सहज हैं।